नमस्ते गाइस, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कि कोई कानून की सहायता मुफ्त में अर्थात निःशुल्क किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको मिलती रहे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए, न्याय की प्राप्ति हर एक व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। लेकिन पैसे से क्षुधार्त व्यक्ति तो न्याय की प्राप्ति अत्यधिक पैसा खर्च करके भी अच्छे अधिवक्ता का परामर्श लेकर विधिक सहायता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन निर्धन वर्ग जिसे न्याय की जरूरत तो है, लेकिन उसके सामने न्याय प्राप्ति के बेहद कम रास्ते हैं। वह पैसे के अभाव में न तो अच्छे अधिवक्ता को नियुक्त कर पाता है और न ही उनसे परामर्श ले पाता है। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए न्याय की प्राप्ति बेहद जरूरी होते हुए भी न्याय प्राप्त कर पाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तब ऐसे व्यक्ति के सामने एक अहम सवाल ये उठता है कि आखिर वह न्याय की प्राप्ति कैसे करे और क्या उसे मुफ्त में न्याय प्राप्ति के लिए या विधिक परामर्श के लिए सरकार द्वारा कोई समुचित व्यवस्था की गई है। ऐसा व्यक्ति कानून के प्रति जागरूकता के अभाव में न्याय को प्राप्त करने की उस कड़ी तक नहीं पहुंच पाता है जो उसे न्याय की प्राप्ति के लिए निःशुल्क मुहैया करवाई जाती है। आज के इस वीडियो का उद्देश्य यह बतलाना है कि न्याय की प्राप्ति के लिए निःशुल्क विधिक सहायता और परामर्श कैसे प्राप्त करें। देखिए, हमारे संविधान की जो प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना है वह भी न्याय की प्राप्ति सभी व्यक्तियों को, चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक या फिर सामाजिक न्याय व्यवस्था हो, सभी को समानता के साथ दिए जाने की बात करती है। साथ ही संविधान के आर्टिकल 39A में भी निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, जिसके अनुसार राज्य का प्रत्येक व्यक्ति को समानता के साथ न्याय दिलवाने का कर्तव्य माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई जजमेंट में यह कहा है कि निर्धन व्यक्ति या असक्षम व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना राज्य का कर्तव्य है। साथ ही यह भी कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना निर्धन व्यक्ति अर्थात असक्षम व्यक्ति जिनमें महिला या बच्चे या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का अपराध हुआ है, उसका विधिक सहायता प्राप्त करने का मूल अधिकार भी माना गया है। साथ ही संविधान के आर्टिकल 40 में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। किसी देश में रूल ऑफ लॉ अर्थात कानून का शासन तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कानून की पहुंच सुगमता के साथ आम आदमी तक सुलभ नहीं हो जाती है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए सन 1980 में जस्टिस पीएन भगवती की अध्यक्षता में हर एक व्यक्ति तक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके, चाहे वो आर्थिक रूप से असक्षम हो या शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो, एक कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 पारित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्तर तक अर्थात जिला स्तर तक विधिक सहायता प्राधिकरण की स्थापना पर जोर दिया गया। ऐसे प्राधिकरणों में इलेक्शन द्वारा इलेक्टेड पर्सन इसके सदस्य चुने जाने के प्रावधान किए गए, जिनमें एक सेक्रेटरी यानी सचिव भी हो। जब भी कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से न्याय से वंचित हो तो वह ऐसी अथॉरिटी में उसके सेक्रेटरी के समक्ष आवेदन कर निःशुल्क विधिक परामर्श और सहायता की प्रार्थना कर सकता है। इन लीगल एड सेल की प्रत्येक न्यायालयों में स्थापना की गई है। आप संबंधित न्यायालय में इंक्वायरी करके इन एड सेल तक पहुंच सकते हैं। आपके आवेदन पर लीगल एड सेल के सेक्रेटरी द्वारा विचार करने के बाद उनको आप नीडी पर्सन प्रतीत होते हैं तो ऐसी दशा में आपको एड सेल विधिक सहायता दिलवाने के साथ साथ आपके मामले की निःशुल्क पैरवी के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति भी करेगी। अगर आप अशिक्षित पर्सन है तो आप लीगल एड सेल के सेक्रेटरी को मौखिक रूप से अपनी बात रखते हुए निःशुल्क विधिक सहायता की प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही कई बार पैरवी के दौरान न्यायालय को यह प्रतीत होता है या न्यायालय के सामने ये बताया जाता है कि वह अधिवक्ता की फीस देने में और मुकदमे का खर्चा उठाने में असमर्थ है। तो ऐसी दशा में भी न्यायालय भी कई बार लीगल एड सेल को डायरेक्शन देता है, जिस पर आपको निःशुल्क विधिक सहायता लीगल एड सेल द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।
लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें लीगल एड सेल अर्थात विधिक सहायता प्राधिकरण निःशुल्क विधिक सहायता नहीं करती है। ऐसे मामलों के अंतर्गत डिफामेशन अर्थात मानहानि या चुनाव संबंधी मामले या फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेटिंग के मामले प्रमुख हैं। देखिए, निःशुल्क विधिक सहायता क्रिमिनल, सिविल या रेवेन्यू सभी प्रकार के मामलों में प्रदान की जाती है। अगर आप वास्तव में नीडी पर्सन है और आपको कानून की सहायता की जरूरत है तो आप लीगल एड सेल के समक्ष आवेदन कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है और अधिकार यदि आप स्वयं अभियुक्त हैं तो भी आपके पास यह अधिकार बना रहता है। विधिक सहायता के संबंध में पार्ट 2 में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी अथॉरिटी है जो इस दिशा में कार्य कर रही है और वास्तव में किस किस व्यक्ति को विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है या किस व्यक्ति को विधिक सहायता के लिए सक्षम माना गया है और किस आधार पर और किस मामले में लीगल एड द्वारा विधिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने से इनकार कर सकती है। और यह सब हम कानूनी प्रावधानों के साथ जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद और उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।